जिंदाबाद के नारे लगाता ना, अबे चलिए तो बेवकूफ है, अरे ये तो देश के गद्दार हैं, बस हम जितना ही बोलते हैं। अबे लगाओ ना, दो गुद्दी पे चाटे क्यों नहीं लगाते हो? ये भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। हाँ, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो बस खाली बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं। इसी तरीके से जो कोई दंगाई होता है या जो कोई रेपिस्ट होता है, वो रेप करने के बाद उसके घर पे जब बुलडोजर चलता है तो उस पर आर्थिक प्रहार होता है। उसके आने वाली 7 नस्लें भी किसी का बलात्कार करने के लिए नहीं सोचेंगी। इस तरीके से आर्थिक टूटता है वो। अमित शाह ने क्या करा? अमित शाह योगी जी से किलसते थे। उनको पता था कि जो प्रधानमंत्री है वो तो एमपीज बनाते हैं, जनता बनाती नहीं है। अगर 35-36 जो नाम है उन्होंने जो योगी जी के दिए, अगर वो जीत जाएंगे तो लोकसभा में उनके एमपीज आ जाएंगे और एमपीज योगी जी की डिमांड करेंगे कि प्रधानमंत्री बनाओ। क्या नाम है सर आपका? आकाश। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके? जो योगी आदित्यनाथ हैं वो नारा जो दे रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। नया ही राजनीतिक में मोड़ आ गया है। क्या लगता है अब जो उपचुनाव के लिए नारेबाजी चल रही है, किसके हाथ में जाएगा उपचुनाव की जो रिजल्ट है वो किसके हाथ में? मुझे तो पहले लगता था कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मेरी ही क्लास में लोग कॉपी करते थे और उन्हें कॉपी करने की भी अकल नहीं थी। बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, घुमा फिरा के बात तो वही हो रही है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है वो किसे जोड़ना चाह रहे हैं। एक चीज सोचिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का मतलब है कि आप जुड़ के रहिए, एक रहिए और सेफ रहिए, और जो बटेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो जीतने के लिए, अपनी सत्ता के लिए तुम किसी मजहब को या किसी जाति को या किसी धर्म को तुम प्रयोग कर रहे हो। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि भारत देश में जो चुनाव होते हैं ये धर्म जाति मजहब के आधार पे होते हैं। मतलब वो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जीतने के लिए जोड़ेंगे, जीतने के लिए जोड़ेंगे। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक है ही नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने जो बयान दिया वो बहुत क्लियर दिया और वो बहुत सही दिया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे कटेंगे का जो नारा दिया है उसमें इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है कि ये हिंदुओं के लिए ही नारा दिया गया है। ये भी बातें इस तरह की भी सामने आ रही है। तो मतलब इन्हें पता है, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू के लिए नारा दिया, इनको पता है कि हिंदू बटा हुआ है, तभी वो इतना लॉजिक लगा पाए हैं। और अगर कोई समाज बटा हुआ है तो उसे जुड़ने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हमने कभी ये क्यों नहीं कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई भाई? हम बहुसंख्यक होने के बाद अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भाई भाई हो जाएंगे तो हमें तो किसी को भाई बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। भाई लोग हमारे पास आएंगे बनने के लिए। तो ये तो एक बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ योगी जी का बयान कॉपी कर रहे हो, ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़ रहे हो, लेकिन पकड़ का नहीं रहे हो। मोदी जी भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। हाँ, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो बस खाली बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और कुछ नहीं। अगर मोदी जी को कुछ करना होता तो शायद हिंदू समाज के लिए वो काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करा। बस ये योगी जी हैं, जो बीजेपी जो है वो योगी को दबाने की कोशिश कर रही है। कैसे दबाने की कोशिश कर रही है? आपने देखा होगा जो लोकसभा सीटों में 36 नामों की लिस्ट दी थी योगी जी ने। अमित शाह ने क्या करा? अमित शाह योगी जी से किलसते थे। उनको पता था कि जो प्रधानमंत्री है वो तो एमपीज बनाते हैं, जनता बनाती नहीं है। अगर 35-36 जो नाम है उन्होंने जो योगी जी के दिए, अगर वो जीत जाएंगे तो लोकसभा में उनके एमपीज आ जाएंगे और एमपीज योगी जी की डिमांड करेंगे कि प्रधानमंत्री बनाओ। इसलिए अमित शाह जी ने योगी जी को टिकट ही नहीं दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब योगी जी की जो यूपी में छवि थी वो यूपी से बाहर जा रही है। आप महाराष्ट्र के इलेक्शन में देख लो, तमाम बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे। आप हरियाणा इलेक्शन देख लो, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में बीजेपी का दम नहीं था कि वो अकेले जीत जाती। बीजेपी ने 150 रैलियां करी थी। को इसलिए बुलाया था। बीजेपी ने 150 रैलियां करी थी और आरएसएस ने 16,000 रैलियां करी थी। तो ग्राउंड पे जब काम होता है ना तभी जीतती है पॉलिटिकल पार्टी। तो अब इन्हें लग रहा है कि देखो इन्होंने बहुत हाथ पैर मार लिए, मोदी जी ने भी और अमित शाह ने भी, कि यार ये योगी को हटाएंगे, हम योगी जी को नीचे गिराएंगे। लेकिन अभी ना अकल आ रही है कि योगी जी की जो छवि है ना वो पूरे भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। और देखो बहुत जरूरी है कि अब मान के योगी को लाने वाली तो बीजेपी है, मोदी है। ये किसने कहा? योगी जी अपनी मेहनत से आए। योगी जी अपनी मेहनत से आए। उन्होंने एबीवीपी से छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और तब जाके वो 1998 में सांसद की चुनाव लड़ा। फिर उन्होंने एक अपनी हिंदू युवा वाहिनी बनाई जब वो इलेक्शन में आए 2017 में। तो लगभग 2018 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को भी बैन कर दिया। तो ये सब बहुत बड़ा एजेंडा है। योगी जी अपना एक अलग छवि बना रहे हैं। मैं इसके बहुत फैक्ट बता सकता हूँ आपको। कैसे बता सकता हूँ? आप देखो पेपर लीक के मामले कितने गलत हैं, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। तो बीजेपी ने क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने 5 साल का कानून लेकर आ गए कि अगर कोई भी पेपर लीक करेगा तो 5 साल की सजा है। लेकिन योगी जी ने अलग माइंडसेट चला। योगी जी ने कहा कि अगर कोई भी पेपर लीक करेगा तो उसे उम्र कैद की सजा है, उसे 1 करोड़ रुपए फाइन देना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, उस पे एनएसए लगेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल की सजा रखी थी, योगी जी ने इतनी सारी सजा रख दी। तो पेपर लीक तो उसे छोड़ो, उसकी 7 नस्लें भी पेपर लीक नहीं कर पाएंगी। बुलडोजर का जो कॉन्सेप्ट है, बुलडोजर का कॉन्सेप्ट ऐसा है, लोग कह रहे हैं
लोग कहते हैं कि बुलडोजर का कॉन्सेप्ट गलत है। मैं बताता हूँ बुलडोजर चलता क्यों है और बुलडोजर क्यों जरूरी है। एक्चुअली मैं हूँ और मैं 20,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, जिसमें मैं कोर्ट ने भी तो इसको गलत करार दिया। हाँ मैं बता रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ। मैं 20,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो 10,000 रुपये में मैं सिगरेट पी रहा हूँ, नशा कर रहा हूँ, अल्कोहल ले रहा हूँ और 10,000 रुपये मैं अपनी मम्मी पापा को दे रहा हूँ। अगर सोचो कि मेरी नौकरी छूट गई और अगर मैं बेरोजगार हो गया तो क्या मैं नशा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने मम्मी पापा को सैलरी दे पाऊंगा? इसी तरीके से जो कोई दंगाई होता है या जो कोई रेपिस्ट होता है, वो रेप करने के बाद उसके घर पे जब बुलडोजर चलता है तो उस पर आर्थिक प्रहार होता है। उसके आने वाली 7 नस्लें भी किसी का बलात्कार करने के लिए नहीं सोचेंगी। इस तरीके से आर्थिक टूटता है वो। तो ये कॉन्सेप्ट है, बुलडोजर इसलिए चलता है ताकि उसको आर्थिक तोड़ा जाए। आर्थिक तोड़ने के बाद वो कभी खड़ा ही ना हो पाए दंगे करने के लिए, रेप करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है। सर आपने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा है वो हरियाणा में दे के आए तो इलेक्शन जीत गए। आपको क्या लगता है यूपी में उपचुनाव जीत पाएंगे और जो 2027 में आने वाले विधानसभा हैं यूपी के, वो इस आधार पे जीत पाएंगे बटेंगे कटेंगे वाले जो नारा है? नहीं, बटेंगे तो कटेंगे पे नहीं जीतेंगे। वो धर्म के आधार पे नहीं जीतेंगे, वो काम के आधार पर जीतेंगे। ठीक है, ये काम के आधार पर जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे ये एक मुहावरा इसलिए है कि हमारे देश में पता क्या हो रहा है। मैं जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा दे देते थे कि चलो भाई गांधी जी की जय बोलो, इसकी जय बोलो, इसकी जय बोलो। और जब हमारे आंखों के सामने कोई भारत विरोधी नारे लगाता है, हमारे स्टेटस पे हम देखते हैं कि वो पता नहीं कोई कहाँ के नारे लगाता है, कोई हिजबुल्ला के नारे लगाता है, कोई किसी के नारे लगाता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते? हम सिर्फ नाम के रह गए कि हमारा देश है, हमारा देश है। जब हमारे आगे कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है ना, अबे चलिए तो बेवकूफ है, अरे ये तो देश के गद्दार हैं, बस हम इतना ही बोलते हैं। अबे लगाओ ना, 2 गुद्दी पे चाटे क्यों नहीं लगाते हो? तो ये कॉन्सेप्ट है बटेंगे तो कटेंगे का मतलब यही है कि आप एक रहो, पूरा देश एक रहे और साथ चलो। अखिलेश यादव का ये नारा अगर काम कर गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाला, जो नारे होते हैं ना वो सत्ता के लिए होते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे मतलब पहले जोड़ो। किसको जोड़ो ये पता नहीं, ये किसको जोड़ो, किस जाति को जोड़ो, किस धर्म को जोड़ो या भारत को ही जोड़ो, कुछ तो एक्सप्लेन करते, लेकिन जीतेंगे। अपनी सत्ता के लिए किसी को भी बांट दो और किसी को भी जोड़ दो, ये बहुत गलत है। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ साइकिल पंचर हो चुकी है, कितना भी चला लो, कितना भी, ये तो बस खाली पता है मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्लियर कि कोई भी जो इंसान होता है ना वो किसी सरकार को बात कर रहे, लोकसभा में वही साइकिल चलने लग गई थी। लोकसभा की सच्चाई बता रहा हूँ, लोगों ने अखिलेश यादव को समर्थन नहीं दिया। एक्चुअली वो बीजेपी से किलस चुके थे। कभी भी कोई सरकार को वोट देता है ना तो उसके काम के आधार पे नहीं देता, बल्कि वो किसी सरकार से किलस चुका होता है ना, इसलिए वो वोट देता है। कुछ हमारे नौजवान ऐसे भी थे जो बेरोजगारी के चलते उन्हें अच्छा नहीं लगा बीजेपी, तो उन्होंने बीजेपी के बजाय किसी और को वोट दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और ने अच्छा काम करा इसलिए वोट दिया, बल्कि वो सरकार से किलस चुके थे इसलिए वोट दिया। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ 9 सीटों पर उपचुनाव है और 9 की 9 सीटों पे काम के आधार पे योगी जी के नाम पे जरूर जीतेंगे। ठीक है। और